हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज की तारीख में एक सेगमेंट जिसकी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग हो रही है वो है ई फॉर ईवीज। इथेनॉल भी है, वो अलग लेवल पे चल रहा है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ईवीज आर गोइंग ऑन अ फुल स्विंग। और अगर आप किसी गलती से शोरूम में विजिट कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आई वेंट टू अ शोरूम, वहाँ पे हाल फिलहाल में एक हॉट ईवी कार लॉन्च हुई। तो शोरूम थॉट मी एज अ कस्टमर, उन्होंने कुछ मेरे को बताया जो आपको शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा साहब ईवी पे ही जाना चाहिए, फ्यूचर तो अलग है, ये वर्तमान भी है, 100% रोड टैक्स का वेवर है, सरकार प्रमोट कर रही है, गो ग्रीन है। ईवी कार्स में बैटरी जो चिंता करते हैं लोग, उस पर लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है, ₹1 प्रति किलोमीटर कार की रनिंग कॉस्ट है, जीरो मेंटेनेंस आपको कार मिलेगी, क्योंकि कार में कोई इंजन होता ही नहीं है। और ये इथेनॉल का कोई जो झंझट है, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। एक बार ईवी चला के तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। ईवी आप चलाएंगे ना, आपका दिल आ जाएगा, कोई कार में शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। और ईवी कार का जो पिकअप होता है राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्पीड, वो आपको एक अलग मज़ा देता है। लेकिन आप अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 30 लाख रुपए इन टर्म्स ऑफ बाइंग ईवी। तो शोरूम तो काम तो ठीक है गाड़ी बेचना, लेकिन यू शुड बी अवेयर ऑफ सम ऑफ द रियलिटीज एंड फैक्ट्स, क्योंकि आप अगले कुछ वर्ष ईवी के साथ रहने वाले हैं, तो आपको कुछ रियलिटी पता होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। देखिए, पहली चीज, ईवी कार्स को आजकल प्रमोट किया जा रहा है लाइफ टाइम बैटरी के ऑप्शन के साथ। इसमें कहते हैं लाइफ टाइम बैटरी की वारंटी है और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब लाइफ टाइम बैटरी की जो वारंटी है, इसमें एक हिडन क्लॉज है साहब। ये हिडन क्लॉज क्या है? मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, क्या एवरी कार मैन्युफैक्चरर सेलिंग ईवी जो लाइफ टाइम बैटरी की वारंटी ऑफर कर रहे हैं, उसमें हिडन क्लॉज ये है, ये बैटरी की वारंटी इज ओनली एप्लीकेबल टू द फर्स्ट ओनर। आप अगर कार सेल करते हैं आगे, तो उस केस के अंदर जो दूसरा ओनर होगा, उस समय कार की जो बैटरी की वारंटी है वो लिमिटेड हो जाएगी टू 8 ईयर्स टू 10 ईयर्स। अलग अलग व्हीकल्स में है, जैसे टाटा मोटर्स की सियरा बारी है, उसमें 10 साल है। टाटा मोटर्स की हैरियर ईवी है, उसमें 10 साल है। टाटा मोटर्स छोटी गाड़ियां हैं, नेक्सॉन ईवी है, उसमें 8 साल है। एमजी की गाड़ियों में 8 साल है। तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की क्लॉज है, लेकिन 8 टू 10 ईयर्स है। तो आप जब गाड़ी बेचेंगे, मैं बता रहा हूँ, बिकॉज इफ़ यू आर समवन हु इज थिंकिंग टू फ्लिप द कार्स इन 6 ईयर्स 7 ईयर्स टाइम, जो दूसरा ओनर होगा वो कहेगा बॉस, कार की जो बैटरी की वारंटी है वो मात्र 1 साल रह गई है। और उसमें भी एक बड़ा क्लॉज है जो बड़ा हिडन था। इसमें लिखा है, इट इज इनकम्बेंट ऑन एवरी सेकंड और सब्सिक्वेंट ओनर टू इन्फॉर्म टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स अबाउट द व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर फॉर लाइफ टाइम हाई वोल्टेज बैटरी वारंटी टू अप्लाई। The lifetime high voltage battery warranty shall not be available to the second or subsequent owner in the absence of such notification। यानी अगर दूसरे ओनर ने गाड़ी अपने नाम करवाने के बाद ऑफिशियली मैन्युफैक्चर यानी टाटा मोटर्स केस में नोटिस नहीं किया, ओनरशिप चेंज हो गई है, तो वो बैटरी की जो बाकी बची हुई वारंटी है एज पर दिस क्लॉज वो भी वॉइड हो सकती है। If someone who is thinking so as to flip the car after 5 years, 7 years, 8 years, उस समय लाइफ टाइम बैटरी वारंटी दूसरे ओनर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी और यहाँ से रीसेल वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। जो दूसरी बात है बॉस, उस पर ईवीज को प्रमोट किया जाता है जीरो मेंटेनेंस के बारे में। ये ठीक है, कार में इंजन नहीं है, कोई इंजन नहीं डलेगा और कोई फ्यूल फिल्टर चेंज नहीं होगा, वो बात तो ठीक है। कार में कूलेंट डलता है, रेगुलर मेंटेनेंस यस इकोनॉमिकल है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन साहब ईवी कार क्योंकि भारी होती है बाय अराउंड 300 to 400 किलोमीटर्स, बिकॉज ऑफ द बैटरी, बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन, बिकॉज ऑफ द मोटर थिंग, एज अगेंस्ट द इंटरनल कंबशन इंजन। जो कार के टायर की लाइफ होती है वो करीब 30% तक रेगुलर इंटरनल कंबशन इंजन के टायर से लाइफ कम होती है। तो आपको अराउंड 30 से 35,000 किलोमीटर्स के बाद हो सकता है आपको अपने कार के टायर्स घिसे हुए दिखाई दे। साथ में साहब, क्योंकि कार हम जब ओन करते हैं तो खर्चा रनिंग के ठीक है, जो कंपनी बोल रही है ₹1 किलोमीटर, वो बात ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एनुअल ओनरशिप के अंदर आपको इंश्योरेंस का खर्चा भी करना पड़ेगा। और इंश्योरेंस जो ईवी कार का होता है वो सस्ता नहीं होता है। इंश्योरेंस इज प्रीटी एक्सपेंसिव ऑफ ईवी कार। उसमें जो कार की बैटरी है उसके कारण कार की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो ज़्यादा रहती है। सो इंश्योरेंस ऑफ अ ईवी कार इज़ ऑन अ हायर साइड।
प्लस बता रहा हूँ काफ़ी सारे इंश्योरेंस पॉलिसी में इवन दो इफ़ यू आर हैविंग अ जीरो डेप पॉलिसी, उसमें कार की बैटरी इज़ नॉट 100% कवर इवन इफ़ यू आर हैविंग अ जीरो डेप पॉलिसी। आप बाहर से पॉलिसी लेंगे, आउटसाइड में जीरो डेप पॉलिसी होगी, उसमें बैटरी कवरेज नहीं होगा। शोरूम के थ्रू पॉलिसी लेंगे, वहाँ पे बैटरी कवरेज मिलता है लेकिन प्रीमियम ज़्यादा होता है। सो इवेंचुअली कार के ओनरशिप के अंदर अगले 5-6 साल के अंदर ही आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ द टायर रिप्लेसमेंट थिंग, बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस थिंग, योर एक्चुअल एंड जो आपका जेब से आउटफ्लो होगा वो करीब 70 से 80 हज़ार रुपये ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस थिंग, बिकॉज ऑफ द टायर थिंग। तीसरी बात साहब, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो एक पेट्रोल कार होती है उसकी सिटी में माइलेज कम आती है और हाईवे में माइलेज ज़्यादा आती है, लेकिन जो ईवी कार होती है वो उसके विपरीत होती है, क्योंकि शहर में जितने ज़्यादा ब्रेक लगाएंगे वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के कारण कार की रेंज, वो चार्ज होगी बैटरी और उससे कार की रेंज है वो बढ़ेगी। लेकिन इसी ईवी कार को अगर आप हाईवे में इस्तेमाल करेंगे, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज वो एरोडायनामिक का प्रेशर पड़ता है, बिकॉज उतनी ज़्यादा रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं होती है, जो कार की एक्चुअल रेंज है इट कैन ड्रॉप बाय ऑलमोस्ट अप टू 30%। तो अगर आपकी ईवी कार सपोज शहर में 325-350 मीटर आपको रेंज ऑफर कर रही है, हाईवे के अंदर दिस में डिप टू अराउंड 260-270 किलोमीटर्स। प्लस जो चार्जिंग इंफ्रा है उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। येस, चार्जिंग इंफ्रा पहले के मुकाबले काफ़ी इम्प्रोवाइज हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट ऐसा लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया पहले दे रखी है। कई बार वो अलग अलग आफ्टर मार्केट में चार्जिंग स्टेशन में जाते हैं, बिकॉज एक रोड ट्रिप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ समस्या आती है, चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है, चार्जिंग नहीं हो पाती है, फिर वो दूसरा स्टेशन प्लान करते हैं। तो ये रियलिटी है। अगर आपको ये सब सुन के उसके बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए, सिटी के हिसाब से अगर आप ईवी कार ले रहे हैं, आई एम एब्सोल्युटली गो विद यू। शहर में आप ले रहे हैं, आपकी डेली यूसेज है 25-30 किलोमीटर के हिसाब से मैक्सिमम यूसेज सिटी के अंदर है, तो वहाँ पे जो कार की रेंज है, आपकी रनिंग कॉस्ट भी कम आएगी और सिंगल स्पीड ड्राइविंग के हिसाब से आप ड्राइव भी कर सकते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको मिलेगा, बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। पर जिन लोगों की फ्रीक्वेंट यूसेज हाईवे में होती है, वहाँ पे इस चीज़ का ज़्यादा औचित्य नहीं है। जो चौथा अपडेट है बॉस, वो है ईवीज़ के निकट फ्यूचर के बारे में। जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ब्राइट है। यू गोइंग टू गेट एन अपग्रेडेड सॉलिड स्टेट बैटरीज इन द नियर फ्यूचर। आप हो सकता है 2029-30 से सॉलिड स्टेट बैटरीज भारत में देखना स्टार्ट कर दें, लेकिन वर्तमान में जो बैटरीज आ रही हैं वो LFP बैटरीज हैं, NMC बैटरीज हैं, लिथियम आयन वाली बैटरीज हैं। भविष्य जब परिवर्तन होता है तो जो पुरानी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आउटडेटेड लगती है। मैं बता रहा हूँ सच, मतलब मेरे मन में एक अभी बात आई कि आप जब पहले मोबाइल फ़ोन आपके पास था, उसका नेटवर्क में याद आया था ना, 3G और 4G आया था, और अब तो खैर 5G चल रहा है। 3G और 4G आने के बाद एक कंसिडरेबल पैराडाइम शिफ्ट था। 3G लोग भूल गए थे और अब 5G के ज़माने में 3G कौन याद करता है। मैं बता रहा हूँ सॉलिड स्टेट बैटरी इज़ लाइक 4G, और जो वर्तमान की LFP NMC बैटरी हैं दे आर लाइक 3G। तो आपको EV की टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अगले 4-5 साल बाद एक नए पैराडाइम शिफ्ट के साथ देखने को मिलेगी। तो वो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, इसका भविष्य में क्या रीसेल वैल्यू होगी, वो भी एक और चैलेंजिंग पार्ट है, आपको पता होना ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए जो वर्तमान की इलेक्ट्रिक कार्स है वो निगल फ्री नहीं है। आई वुड नॉट लाइक टू नेम इन मैन्युफैक्चर, उनके कौन कौन सी कार में क्या क्या इशू थे वो आप सोशल मीडिया में आके चेक कर सकते हैं, तो आपको लोगों के रियल एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएंगे। देखिए, इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप EV कार मत लीजिए। EV बिल्कुल सरकार प्रमोट कर रही है, हमें द गवर्नमेंट, EV को आपको लेना चाहिए, लेकिन कुछ रियलिटी भी है। ऐसा ना हो कि आंख बंद करके अंधभक्त होके आप EV कार को लें। हर चीज़ के प्रॉस होते हैं, हर चीज़ के कॉन्स होते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन में आपको पता ही आजकल E20 की बात चल रही है, डीजल कार पे 10 साल की साइकिल चल रही है, उनके अलग कॉन्स है। लेकिन EV कार के भी अपने कॉन्स हैं, अपने प्रॉस है। यस, ₹1 किलोमीटर कार की रनिंग कॉस्ट है, यस चलाने में फन टू ड्राइव है, नई टेक्नोलॉजी है, हर प्रकार से है, लेकिन इसकी कुछ खामियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। वो अगर आपको पता हो और फिर आप EV कार ले रहे हो तो आई थिंक वो एक सेंसिबल कॉल है। तो ये एक बात थी। बाकी आप बताइए, आपके क्या कमेंट है, आपके क्या विचार है। डू यू थिंक EVs शुड बी ऑन द रडार ऑफ इंडियंस, कंसिडरिंग कि बाजार में इथेनॉल, बाजार में कैफे 3 नॉर्म्स, बाजार में आने वाले समय में नए नए
एमिशन की गाइडलाइंस आएंगी, क्या आपको ईवी पे शिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज ईवी का जो वर्तमान मार्केट शेयर है वो ऑल टाइम हाईएस्ट पे पहुंच गया है, करीब 10% ईवी का सेल्स हुई है इन द लास्ट मंथ। तो आप बताइए आप कौन सी कार लेंगे, व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट इट। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। बाकी कोई कार के बारे में कन्फ्यूजन है, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके 101 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू।